आज की इस क्लास में जीएसटी लाइबिलिटी से संबंधित तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि आपको जीएसटी का लाइबिलिटीज पता करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इनपुट जीएसटी के बारे में दिया हुआ है, जो कि डेबिट होता है इनपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। जब हम परचेज करते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है, वो इनपुट जीएसटी होता है, और जब सेल करते हैं तो जीएसटी मिलता है, वो आउटपुट जीएसटी। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि 2022 का अप्रैल महीने का है, तो आईजीएसटी का इनपुट यानी कि हम लोगों ने पेमेंट किया है 1,80,000 का, लेकिन सेल में जो आईजीएसटी आता है वो बिल्कुल नील है। तो हम जानते हैं कि आउटपुट में से इनपुट को सेटअप करते हैं हम। अब आउटपुट यहाँ है ही नहीं आईजीएसटी का, आउटपुट आईजीएसटी नील है और इनपुट आईजीएसटी आपका 1,80,000 है। अब इसको कैसे माइनस कीजिएगा? तो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे कि अगर आईजीएसटी का आउटपुट नहीं है तो या कम है तो उसको सीजीएसटी में से हम लोग सेटअप करते थे। ठीक है, तो चलिए एक बात और देख लेते हैं कि मान लीजिए ये जो आईजीएसटी का 1,80,000 है, वो सीजीएसटी का आउटपुट 1,98,000 है। इसमें से अगर मेकअप भी कर लेते हैं 1,80,000, तो अब मेरा सीजीएसटी तो सिर्फ 18,000 ही बचा। तो सीजीएसटी का भी इनपुट तो 90,000 है, इसको भी तो हमको देना ही पड़ेगा। अब 18,000 रुपया सीजीएसटी का आउटपुट बच रहा है और आपको 90,000 का पेमेंट करना है, तो 72,000 रुपया यहाँ शॉर्ट कर गया। इसी को इनपुट क्रेडिट बोलते हैं या इनपुट कैरीड फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं। यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में इनपुट आउटपुट जीएसटी सेटअप चार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले आउटपुट में हम दिखा रहे हैं, आउटपुट में हमारा आईजीएसटी यहाँ नील है और सीजीएसटी मेरा 1,98,000 है और एसजीएसटी भी 1,98,000 है। तो अब इसमें से इनपुट वाला जो ये वाला जो यहाँ पर 1,80,000 है, इनपुट आईजीएसटी 1,80,000 यहाँ तो है नहीं कि मेकअप करें। तो देखिए आईजीएसटी को यहीं मेकअप कर दे रहे हैं सीजीएसटी वाला में से। अब मेरा 18,000 का जो क्रेडिट बच रहा है यहाँ, उसमें हमको सीजीएसटी वाला भी ये 90,000 जो दिखाई दे रहा है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो 72,000 का देखिए उल्टा हो गया। अब 18,000 में से 90,000 घटाइए तो 72,000 डेबिट ना आ गया। ये इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी कैरीड फॉरवर्ड। चलिए इसको तो जान गए, लेकिन एसजीएसटी में दिक्कत नहीं। एसजीएसटी आपका 1,98,000 था, देखिए 1,98,000 दिखाए, और उसमें से एसजीएसटी पेमेंट करना है आपको 90,000 पेमेंट करके भी 1,08,000 का लाइबिलिटीज आ रहा है। इसको जीएसटी पेएबल के नाम पर दिखा देंगे। अब ये सब तो हो गया। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हम लोग जो आईजीएसटी लिए थे 1,80,000 का पेमेंट करना था, तो इसका आईजीएसटी नील था, तो इसका पेमेंट हम इससे कर दिए 1,98,000 में से। 18,000 अभी सीजीएसटी बचा हुआ, इस 18,000 में 90,000 का पेमेंट कर दिए तो 72,000 माइनस में आ गया। इनपुट जीएसटी का रीड फॉरवर्ड हो जाएगा। और एसजीएसटी में दिक्कत नहीं है, 1,98,000 में 90,000 घटा दिए तो 1,08,000 जीएसटी पेएबल आ गया। अब इसको हम इंटी कैसे करें जनरल में? तो देखिए इसका इंटी क्या होगा आपको बताते हैं। आउटपुट सीजीएसटी में से देखिए आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट करेंगे 1,98,000, और इनपुट आईजीएसटी मेकअप किए थे 1,80,000 और इनपुट सीजीएसटी को माइनस किए थे 90,000। तो ये दोनों प्लस करके जब इसको माइनस करेंगे तो 72,000 जो शॉर्ट आया था, याद है, इनपुट जीएसटी कैरीड फॉरवर्ड या इनपुट क्रेडिट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया। और एसजीएसटी में दिक्कत नहीं था। आउटपुट एसजीएसटी मेरा 1,98,000 था, उसमें से इनपुट एसजीएसटी 90 माइनस हो गया, 1,08,000 जो बचा ये जीएसटी पेएबल के नाम से आ गया। अब इसको जब पेमेंट करेंगे तो आप इस महीने हमका मेरा पेमेंट का लाइबिलिटी तो 1,08,000 है, तो यही 1,08,000 का आउटपुट जीएसटी पेएबल के नाम पे दिखा देंगे
और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में 1,08,000 दिखा देंगे। फिर जब पेमेंट करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो ये मेरा ये क्लियर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।